हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग द 8th हैबिट बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं स्टीफन कोवे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 8th हैबिट इज फाइंडिंग इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपसे विस्पर में बात करती है। बहुत बार हम उसे सुन नहीं पाते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत बड़ा समाज सेवक बनने का गुण हो, लेकिन हो सकता है कि समाज की बातों के चलते वह सिर्फ डॉक्टर आदि बनने में लगा हो। इससे बाद में वह खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस काम में उसका पैशन नहीं होगा। देर सवेर अगर वह अपनी इनर वॉइस को पहचान ले और समाज सेवक बन जाए तो उसे सच्ची खुशी प्राप्त होगी। अपनी इनर वॉइस को पहचान लेने के बाद हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा कि वे अपनी इनर वॉइस को पहचानें, क्योंकि बहुत से लोग जो अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स आदि बन सकते थे, वे कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े बड़े पैकेज के साथ भ्रमजाल की वजह से बेकार की रेट रेस में फंसे हुए हैं। उनका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, न वह देश के काम आ रहा है न समाज के। उनके स्थान पर कुछ छोटे लोग अपने आप को टैलेंट की पोस्ट पर विराजमान किए हुए हैं और ज्ञान झाड़ते दिखते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि पहले खुद की इनर वॉइस को खोजें, फिर दूसरों की भी हेल्प करें, और यह आपकी 8th हैबिट बन जानी चाहिए। नंबर 2, हाउ टू फाइंड योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए आपको अपने टैलेंट, पैशन और वैल्यूज की खोज करनी होगी और उनमें धार लगानी होगी, यानी उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ ही वीकनेस ढूंढकर उन्हें दूर करना होगा। मान लीजिए आपके अंदर राइटिंग का टैलेंट है, तो फिर अपनी राइटिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई नोवेल, सेल्फ हेल्प की किताब, कहानी, ब्लॉग आदि। और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। इससे दूसरे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपका बहुत बड़ा फैन बेस बनता जाएगा। हो सकता है आप किसी जॉब में फंस गए हो, लेकिन आपकी इनर वॉइस कहती हो कि आपको राइटर बनना चाहिए, तो ऐसे में आपको जॉब नहीं छोड़ देनी है, बल्कि जॉब के साथ साथ ही राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन जब आपको लगे कि आप राइटिंग के दम पर जीविका अर्जित कर सकते हो, तभी जॉब छोड़ें। पैशन, टैलेंट के साथ साथ आपको अपनी वैल्यूज भी ढूंढनी होगी, जैसे क्या आप ईमानदार, सच्चे, हेल्पफुल, निष्कपट आदि हैं। यदि आप ईमानदार आदि नहीं हैं, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और आप किसी को भी लीड नहीं कर सकते, फिर चाहे आप में कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो। इसलिए वैल्यूज होना भी बहुत जरूरी है। इन सब के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस भी खोजनी होगी। जैसे अगर आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको उस वीकनेस को हटाना होगा। आप सबसे पहले बंद कमरे में शीशे के आगे बोलना शुरू कर सकते हैं। आप डेली 10 मिनट किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू करें। शुरू में हो सकता है आपको यह मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे यह आपकी आदत बनती जाएगी। इसके बाद आप अपने 1-2 दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। उसके बाद आप एक भीड़ को भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वीकनेस को धीरे धीरे करके हटा सकते हैं और उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना पैशन, टैलेंट, वैल्यूज और वीकनेस ढूंढकर अपनी इनर वॉइस का पता लगा सकते हो। मतलब कि लाइफ में आप किस चीज के लिए बने हो और किस चीज में एक्सपर्ट बनकर समाज को दिशा दे सकते हो। यह 8th हैबिट का पहला भाग है। नंबर 4, हेल्प अदर्स फाइंडिंग देयर इनर वॉइस। 8th हैबिट का दूसरा भाग है दूसरे लोगों को भी उनके अंदर की इनर वॉइस को पहचानने में हेल्प करना। बहुत से लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने पोटेंशियल का ही पता नहीं होता। बहुत से लोग समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद की एबिलिटी पर संदेह होता है। तो आपको मोटिवेट करके उनके टैलेंट को निखारने में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ बहुत ही कचरा फैला हो और सब लोग बस कचरा फैला जाते हो। ऐसे में आपको उन लोगों से बात करनी होगी, उन्हें सफाई के लिए कन्विंस करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनकी इनर वॉइस को जगाना होगा। यही आपकी 8th हैबिट होनी चाहिए। आप उन्हें बोल सकते हैं कि क्या हम इस कस्बे को पूरे स्टेट का नंबर 1 कस्बा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हो कि कचरे से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं और हम अपने बच्चों को क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं। क्या हम दुनिया का सबसे गंदा कस्बा कहलाना चाहेंगे। इससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको एक दिशा दे रहे हो। तो इस तरह से आप दूसरों के अंदर भी इनर वॉइस को जगा सकते हो, यानी उन्हें प्रेरणा से भर सकते हो। यह कहने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। आप खुद कूड़ा उठाना शुरू कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने हाथों से ही कूड़ा उठाना शुरू कर दें। हो सकता है आप सफाई कर्मचारी को हायर करें, उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराएं, साथ ही सेफ्टी के लिए ग्लव, प्रोटेक्टिव गियर आदि दे सकते हैं। जब लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो सच में आपकी सपोर्ट में आएंगे। इससे आपकी ट्राइब या भाईचारा बढ़ता जाएगा। ट्राइब्स के बन जाने से आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिल सकती है। फिर चाहे आप अपना बिजनेस लगा रहे हो या पॉलिटिक्स
में जाना चाह रहे हो, ट्राइब्स बनने से आपको जरूर सफलता मिलती है। इसके लिए आप यह कहानी जरूर सुने। नंबर 5, डेवलप 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद लेखक स्टीफन कोवे कहते हैं कि आप अपने अंदर 4 तरह की इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट 1, फिजिकल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की फिटनेस पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है? क्या आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं? क्या आपको सीढ़ियां चढ़कर हाँफने लगते हैं? इसलिए सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी बॉडी में क्या कमजोरियां हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आज से ही अलार्म सेट कीजिए और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यदि आप योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप वह भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप 10-15 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी की सारी वीकनेस चली जाएगी और आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाएंगे। बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। पॉइंट 2, मेंटल इंटेलिजेंस। इसे आप IQ के नाम से भी जानते हैं। इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है कि आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। यह किताबें हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इनमें सारी दुनिया का गूढ़ ज्ञान भरा होता है। स्कूल की किताबें किसी को भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनने में हेल्प नहीं करती। आपने देखा होगा कि कई बार फेल हो जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन जो हमेशा फर्स्ट आते हैं वे डॉक्टर और टीचर आदि बन जाते हैं, फिर उन बिजनेसमैन के यहाँ काम करने लगते हैं। इस ब्लॉग पर आपको बहुत सारी अच्छी किताबों की समरी मिल जाएगी। उन्हें पढ़कर और उन्हें सुनकर आप बहुत जल्द ही बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लेंगे, जिससे आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और आप बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हुए लोगों के जितना ही नॉलेज वाले बन जाएंगे। पॉइंट 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको अपना EQ भी बढ़ाना होगा। कोई मुसीबत आने पर भी आपको बहुत ज्यादा दुख और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसला रखकर फिर से उसे बाउंस बैक करना चाहिए। इसी तरह से खुशी के मौके पर या कोई जीत हासिल करने पर आपको एकदम से हवा में उड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो घमंड से भर जाते हैं और फिर उनका पतन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि घमंडी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता और लोग धीरे धीरे अपना समर्थन वापस लेने लगते हैं तथा किसी और हम्बल आदमी के साथ जुड़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ हमें दूसरों के लिए एम्पैथी बढ़ानी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दर्द को समझकर उन्हें प्रॉपर सहानुभूति, हेल्प तथा सलाह मशवरा देना। पॉइंट 4, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति और मोरल वैल्यूज पैदा करना। क्या आप ईमानदार और सच्चे चरित्र के हैं या झूठ फरेब का सहारा लेते हैं? कुछ भी हो, अंत में केवल अच्छे इंसान को ही लोग समर्थन देते हैं और जो लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं उनकी हार ही होती है। इसलिए आप योगा और मेडिटेशन के जरिए अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपका चरित्र अपने आप ही बलवान बनता जाएगा और आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे। नंबर 6, बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो आपको सबसे पहले उनके दिलों में आपके लिए ट्रस्ट पैदा करना होगा। अच्छे लीडर यही करते हैं। जब लोग होने पर ट्रस्ट करते हैं तो वे उनकी हर बात को मानते हैं। लेखक कहते हैं कि आप ट्रस्ट निम्न तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों से जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे हर हाल में पूरा कीजिए। अगर आपने यह कहा है कि आप पूरे कस्बे को साफ करवाएंगे तो आप सच में ही उसे साफ करवाइए। ऐसा ना हो कि 1-2 हफ्ते तो आप लगे रहें और उसके बाद गायब हो गए। दूसरा, आज कचरा काम मत कीजिए। अगर आपने सफाई करवाई लेकिन ऊपर ऊपर से तो भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको कोशिश तो यह करनी चाहिए कि आप औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाएं और जितना आपसे एक्सपेक्ट किया हो उससे ज्यादा करके दिखाएं। इससे लोग आप पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। तीसरा, कभी गलती हो जाने पर सॉरी जरूर बोलें और भूल को सुधारें। कुछ लोग इसे ईगो का प्रश्न बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे तो बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए सॉरी क्यों बोलें। लेकिन गलती के बाद सॉरी न बोलने से दूसरों के मन में आपके प्रति ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर वे आपको पसंद नहीं करते और धीरे धीरे आपका फैन बेस खत्म होने लगता है। इसलिए गलती होने पर सॉरी बोलना एक अच्छे लीडर की महानता को दिखाता है। यह कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहें। जब भी आपके आसपास किसी व्यक्ति को संकट हो तो आप उससे जरूर पूछें कि आप उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। फिर उसे सहानुभूति देकर उसकी उचित हेल्प करें। इससे बाकी लोगों तक भी आपके अच्छे नेचर की बातें पहुंच जाएंगी और लोग आपको बहुत हेल्पफुल मानेंगे तथा हमेशा आपको समर्थन देंगे। तो दोस्तों, यह थी द 8th हैबिट बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।